डिफेंडिंग चैंपियंस इंग्लैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका सुपर 8 का बहुत ही एक इंपॉर्टेंट मुकाबला, क्योंकि जो टीम जीतेगी बहुत अच्छे चांसेस हैं कि वो आपको क्वालिफाई करते हुए भी दिखेगी। गारंटी पूरी नहीं है, बट चांसेस बहुत अच्छे हैं। हेलो, वेलकम बैक टू सुपर ओवर पावर्ड बाय फैन कोड। मैं हूं पीयूष शर्मा और हमारे साथ में हमारे एक्सपर्ट निशांत चोपड़ा। बहुत बहुत धन्यवाद सर ज्वाइन करने के लिए। धन्यवाद। थैंक यू सो मच माय फ्रेंड। ये मुस्कान जो है, इनकेस अगर आप नहीं गेस कर पा रहे हो क्यों है, तो ये इंडिया के मैच की वजह से नहीं है, क्योंकि इंडिया का मैच अभी हुआ नहीं जब रिकॉर्ड कर रहे हैं। ये इसलिए है क्योंकि फिल शॉर्ट रन मार दिए, जो हमने बात की थी बहुत, कि 200 तक मार चुके हैं, एक 50 मार चुके हैं, तो इनके थे कप्तान, इसलिए बहुत ज्यादा खुश है। बिल्कुल सही कहा आपने। हालाँकि उस दिन हमने एक और बात की थी जो मुझे शायद आधे रास्ते में थोड़ा परेशान भी हुआ, क्योंकि जॉनसन चार्ल्स का ये घर है, कहते हैं बहुत पिटाई करते हैं, असली किंग वही हैं। ब्रेंडन किंग के सिर्फ नाम में किंग है। पर मैंने किंग को पिक किया था, मैंने चार्ल्स को नहीं किया था। चार्ल्स भी लेकिन 38 पे आउट हो गया, ठीक है, किंग ने 25 एक तो बनाए थे। पर फिल सॉल्ट, जी हाँ, कहते हैं स्वादानुसार अच्छा लगता है, लेकिन इस बार तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कि जितना मर्ज़ी डाल दो अच्छा ही लग रहा है। वैसे जो वेस्ट इंडीज कैंप को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा वो था ब्रैंडन किंग की इंजरी, साइड स्विंग की वजह से वो बाहर चले गए, इनिंग कंटिन्यू नहीं कर पाए, और अभी पार्टिसिपेशन अगले मैच के लिए थोड़ा डाउटफुल है, क्योंकि एक तो रिकवरी के लिए टाइम बहुत ही कम है दोनों मैचेस में। लेकिन अच्छी बात इंग्लैंड के लिए है कि बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव विक्ट्री एक तो उनके लिए काफी अच्छी रही थी। वो मैच बहुत ही बढ़िया रहा, कहीं मैच में दिखी नहीं वेस्ट इंडीज। 180 रन लगा था इनिंग्स, जब फर्स्ट इनिंग्स हुई कि शायद 20-25 रन कम है, और जिस तरीके से इंग्लैंड खेली शायद थोड़े और कम रहे। फॉर साउथ अफ्रीका मैच तो वो जीते, बट उतनी कन्विंसिंग विक्ट्री थी नहीं, क्योंकि काफी हालत खराब हो चुकी थी एंड में। और अगर शायद एक और साउथ अफ्रीकन होते वहां पे, शायद शेल्बी वन शेल्बी अगर खेल रहे होते, तो मुझे लगता है शायद रिजल्ट भी बदल सकता था। आपके अकॉर्डिंग इस मैच में इंग्लैंड कितनी कॉन्फिडेंट होगी जब वो स्टार्ट करेंगे, और साउथ अफ्रीका क्या थोड़ा प्रेशर में होगी? 100% साउथ अफ्रीका प्रेशर में होगी, क्योंकि यूएसए वाले मैच में एक समय तो ऐसा लग रहा था 220 बनाएंगे। उसके बाद जब 2 बॉल पे 2 विकेट गिरते हैं तो सडनली अपने आप को स्ट्रगल करते हुए पाते हैं, और फिर वो हेनरिक क्लासन है तो पहुंचा देते हैं आपको 200 के पास, 200 के पार नहीं, 200 के पास। और उसके बाद तो सभी गेंदबाजों की पिटाई हुई यार। सिर्फ एक कगिसो रबाडा थे जिन्होंने एक्चुअली बहुत बढ़िया गेंदबाजी की, थोड़ी सी केशव महाराज को आप कह सकते हैं। बाकी चाहे ऑनरिक नौकिया हो, मार्को यानसन हो, तबरेज शमसी हो, सबका धागा खोल दिया गया। और उस दिन तो यू एंड आई बोथ, नोकिया एंड तबरेज शमसी को हम बना के बैठे थे कप्तान वाइस कप्तान। आपका उल्टा था, मेरा इस तरफ था। पर तो हार का सामना करना पड़ा उसके चक्कर में, बेफिजूल में। तो वो गाउस ने बहुत पिटाई की, और उनकी पिटाई से ज्यादा जब वो हरमीत से भी छक्के खा रहे थे तो ऐसा प्रतीत जरूर हो रहा था कि साउथ अफ्रीका जो अभी तक करके आई है उतनी सुदृढ़ टीम नहीं है जितने अंकों के साथ यहाँ तक पहुंचे हैं। रन्स बनाए वो अच्छी बात है, क्विंटन डिकॉक का फॉर्म वो अच्छी बात है, मार्करम के फाइनल रन बनना वो अच्छी बात है, पर चिंक्स इन दी आर्मर वो नजर आए, जरूर दरारें दिखी हैं। वैसे क्या आप सरप्राइज थे कि ओटनी बाटमैन, जो कि बहुत ही सक्सेसफुल रहे इस साल, और इनफैक्ट T20 इंटरनेशनल में भी, अगर आप इस साल अगर उनकी इकॉनमी देखेंगे, इन द वर्ल्ड कप इकॉनमी 4.2 की रही है, इतनी नंबर ऑफ डॉट बॉल्स डाली उन्होंने, गो टू डेथ बॉलर भी बने। ऑफ कोर्स आप एक एक्स्ट्रा स्पिनर खिलाना चाहते थे, बट क्या आप सरप्राइज थे कि बाटमैन ड्रॉप हुआ? खिलाते किसकी जगह, यही तो चक्कर है, क्योंकि आप एक जब स्पिनर एक्स्ट्रा खिलाना चाह रहे हैं, तबरेज और केशव को साथ में खिलाना चाह रहे हैं, तो उसके बाद सिर्फ एक लॉजिकल जगह बचती है, वो है मार्को यानसन की। अब मार्को यानसन के साथ आपको हमेशा रहेगा कि बैटिंग कभी तो आ जाएगी, जब बैटिंग आएगी तो मार्को की आवश्यकता पड़ेगी। तो फिर आप वो बदलाव नहीं कर पाते। तो बिल्कुल ठीक कहा आपने, अभी तक जिस तरीके से बाटमैन ने गेंदबाजी की है, जितनी विकेटें चटकाई हैं, जितने वो इकोनॉमिकल रहे हैं, और ये सिर्फ इसी शो पे हम पहले भी कह चुके हैं, बात कर चुके हैं कि ये सिर्फ इस वर्ल्ड कप की बात नहीं है, आप वो ऐसे 20 जनवरी से देख लो। तो वो तो लगातार ये काम करते हुए आ रहे हैं। पर अब बैलेंस के चक्कर में कई बार कहते हैं ना, टीम सिलेक्शन इज नॉट अबाउट जस्टिस, इट्स अबाउट बैलेंस। तो बैलेंस में बैट्समैन जो थे वो फिट नहीं बैठ रहे थे। द मोमेंट टीम ने सोचा कि हमें दो लेफ्ट आर्म स्पिनर्स खिलाने। वैसे शाम से की वापसी हुई, और वो जो हमने मैच देखा अगेंस्ट नेपाल, बहुत ही बेहतरीन प्लेयर ऑफ द मैच परफॉर्मेंस वहां पे, जैसे ही पहले मैच में आए। दूसरा मैच उतना कुछ खास यादगार रहा नहीं, बहुत रन भी पड़े इनफैक्ट उन्हें। लेकिन इस साइड के अगेंस्ट खेलना बहुत पसंद आया उन्हें। 16 विकेट है उनके साइड के अगेंस्ट, जो कि उनके सबसे ज्यादा है T20 इंटरनेशनल। और इंटरेस्टिंगली उसमें से आधे विकेट्स 8 तो आखिरी 2 मैचेस में ही आए हैं, 3 और 5 जो आखिरी 2 मैचेस खेले उन्होंने। तो अगेन इस मैच में भी काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे, हालांकि कंडीशंस बहुत ज्यादा बैटिंग फ्रेंडली है। हमने 180 बहुत इजीली चेस होते हुए देखे हैं। इसके अलावा जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और जो थोड़ा स्ट्रगल कर रहे थे फॉर्म से, जॉनी बेस्टो, उन्हें भी ये साइड बहुत पसंद आई है। उनके मोस्ट नंबर ऑफ रन T20 इंटरनेशनल अगेंस्ट दिस साइड ही है। और अब क्योंकि वो प्रमोट भी हो रहे हैं, तो थोड़ी वैल्यू भी काफी बढ़ गई है। और वो फियरलेस अप्रोच तो खैर उनके साथ हमेशा से सालों से रही है। आपके लिए वो की प्लेयर कौन है दोनों साइड से, जो आपको लगता है एक एक प्लेयर जो कि ये मैच डिसाइड कर सकता है? सी क्विंटन डीकॉक के पास अब फॉर्म है, तो क्विंटन डीकॉक के रन्स बनाना एक बार फिर वही बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि रीजा हेनरिक्स के बल्ले से रन नहीं बने हैं।
इस टूर्नामेंट में आए तो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ आए थे, पर जैसा कॉन्फिडेंस हम वो रॉस्टन चेज के साथ कह रहे थे। पर उसके बाद इस टूर्नामेंट में ऑफ कोर्स डिफिकल्ट कंडीशंस, न्यूयॉर्क में पिछले मैच में खराब शॉट, जब नेत्र वलकर को ऐसे बढ़ चढ़ के खेलने की कोशिश कर रहे थे, तो रीजा अगर नहीं चलते, वो मैं मान के चल रहा हूँ, हो सकता है ना चले, लेकिन अगर कहीं क्विंटन भी आउट हो गए तो फिर साउथ अफ्रीका जो है वो बिखर जाती है। फिर वहां से रिकंस्ट्रक्शन, देन इट टेक्स अ बिट टू मच फॉर देम। उनके लिए सब चीजें सही होनी चाहिए, कोई चीज खराब होते ही ना गाड़ी पटरी से उतर जाती है इस टीम की, और ये हमने बहुत बार देखा है। तो उनके लिए वो, और पिछले मैच में फेल हो गए थे हमारे जॉस बटलर, मतलब 25 बनाए तो 25 को फेल ही मानते हैं हम। तो जॉस बटलर अगर चल पड़ते हैं तो फिर वो भी अच्छे से धोएंगे, क्योंकि उनके भी एक्चुअली वो उनका भी ऐसे ही है ना कि साउथ अफ्रीका पता नहीं उनको एज अ कंट्री आंकड़े आपको बेहतर पता होंगे, पर ऐसे 20 में तो वो अपनी टीम के लिए हाईएस्ट रन स्कोरर बन के चलते हैं हमेशा। तो इस टीम के गेंदबाजों के खिलाफ तो उन्होंने बहुत क्रिकेट खेली है। सो दूसरे खिलाड़ी जॉस बटलर। जैसे आपने क्विंटन डी कॉक की बात की और फाइनली वो बहुत सही समय पे आपको रन्स करते हुए दिखे हैं, क्योंकि ये साल बिल्कुल भी कुछ खास यादगार उनके लिए रहा नहीं था, चाहे हम आईपीएल की बात करें या फिर इवन इन टी20 इंटरनेशनल। लास्ट मैच में फाइनली वो रन्स दिखे और एक स्पेसिफिक मैचअप जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, हो सकता है शायद मैच भी डिसाइड करे। इसकी बात करते हैं ग्लव्स ऑफ। तो अगर जो पूरे आईपीएल में हमने बात की थी, क्विंटन डी कॉक वर्सेस लेफ्ट आर्म पेस की बहुत स्ट्रगल करते हुए दिखे थे। इनफैक्ट लखनऊ की पूरी टीम ही करती हुई दिखी थी जब देवदत्त भी आउट हुए थे, और वो भी लेफ्ट आर्म पेस बहुत ट्रबल किया था। और ये पूरे साल हुआ है क्विंटन डी कॉक के साथ। सामने होंगे रीस टोपली, 4 बार आउट कर चुके हैं ऑलरेडी। आखिरी 2 इनिंग में दोनों बार आउट किया है उन्होंने। आखिरी मैच था एकाना में, वहां भी आउट किया था। दोनों टीम्स खेली थी इस साल वानखेड़े में लास्ट ईयर ओडीआई वर्ल्ड कप में, और वो 229 से जीती साउथ अफ्रीका। एकदम धागे खोल दिए थे उन्होंने। लेकिन उस मैच में भी क्विंटन डी कॉक फर्स्ट बॉल 4 और सेकंड बॉल पे सीधे कॉट किया है टोपली के बॉल पे, जो कि बटलर ने कैच पकड़ा। बहुत इंपॉर्टेंट मैचअप रहेगा। इसके अलावा 6 डिसमिसल मोइन अली के अगेंस्ट दिए, तो 2 बॉलिंग टाइप जो कि सबसे ज्यादा परेशान करती है क्विंटन डी कॉक को, लेफ्ट आर्म पेस करंटली और वो ऑफ स्पिन स्पेशली पावर प्ले में अगर आ जाता है। आपको लगता है टोपली ये बैटल फिर से जीत सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बॉल स्विंग होता हुआ ज्यादा दिखा नहीं बिल्कुल भी अभी उतना नहीं दिखा है, पर सेंट लूसिया भी ग्राउंड तो वैसे खुला हुआ ग्राउंड है, मैदान ये ओपन ग्राउंड, समंदर के बहुत करीब, तो हो सकता है यहाँ पे अगर आप आगे डालने की थोड़ी सी हिम्मत रखे तो शायद बॉल मूव भी हो जाए। पर रन यहाँ बने हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। और क्विंटन डी कॉक के साथ ना एक और चीज आप हमेशा पाएंगे, क्विंटन डी कॉक के जितने मैचअप्स होते हैं वो मैचअप्स क्यों ज्यादा 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 फिर बनते जाते हैं, ऐसा मेरी ऑब्जर्वेशन ये है कि ही डजंट टेक अ बैकवर्ड स्टेप। तो अगर उनका किसी के साथ मैचअप है, मान लो अगर लेफ्ट आर्म पेसर के सामने मैचअप है और निकल गए उनके ओवर की 4 गेंदें, तो भाई ये नहीं सोचता कि 5वीं चलो मैचअप है यार, निकल जाता हूँ अगले ओवर में मार लूंगा ना। वो उसमें बड़ा शॉट वो हो सकता है ऐसे स्कूप मारने चले जाएं, जैसे दिखेंगे आपको मोइन अली, तो हो सकता है रिवर्स स्वीप मारने चले जाएं। और कई बार तो वो ऐसे शॉट मारते हैं अपने मैचअप्स के सामने जो शॉट वो अमूमन नहीं मारते, ऑफ स्पिन को ज्यादा वो इधर मारने की कोशिश कम करते हैं। लेकिन अगर मैचअप दिख गया तो फिर तो उनको लगता है कि अब तो मुझे आई हैव टू मेक अ स्टेटमेंट। इस वजह से इनके मैचअप्स जब आप देखते हैं तो वो सैंपल साइज जो बड़ा 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 होते जाता है, बिकॉज थोड़ी सी ईगो शायद बीच में आ जाती है। तो वंस अगेन ये मैचअप रहने वाले हैं, और इस वजह से अगर इन दोनों को नहीं संभाल पाते, ये भी आउट हो जाते हैं, सामने से रीजा हेनरी का फॉर्म खराब चल रहा है, तो सडनली ये टीम जो है वो लड़खड़ाती हुई बहुत जल्दी और बहुत ज्यादा नजर आएगी। सो मैचअप्स में तो क्विंटन डी कॉक है, फंस सकते हैं कभी भी। तो आपने मैचअप की बात की और आपने कहा कि वो मैचअप में थोड़ा-सा वो ईगो बैटल आ जाती है, वो काफ़ी हद तक ग्लेन मैक्सवेल की याद दिलाता है मुझे, क्योंकि जैसे ही वो उनको लगता है कि नेगेटिव मैचअप है, वो पहली बॉल पे ही तोड़ने जाता है कि मैं खत्म कर दूँगा मैचअप, उसके बाद एक और डिसमिसल आपको दिखता है। होपफुली क्विंटन डी कॉक के केस में वो नहीं हो, क्योंकि साउथ अफ्रीका को उनके रन्स की बहुत ज़रूरत है। और इंग्लैंड अगर ये मैच जीत जाता है, बहुत अच्छे चांसेस है कि आपको क्वालीफाई करते हुए दिखे, जैसे उनके रिमेनिंग फिक्चर्स बाकी हैं फिलहाल। तो और कोई ऐसा स्पेसिफिक मैचअप है जो आपको लगता है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है इस मैच में? बैटर वर्सेस बॉलर या फिर एक पर्टिकुलर फेस जो आपको लगता है कि मैच डिसाइड कर सकता है? हाँ, बड़ा इंटरेस्टिंग था एक्चुअली ये। हमने इस बार ये कुछ देखा था मैं आंकड़े उसमें कि 7 से 10 ओवर के बीच के फेज में पता नहीं 13 या 14 के रन रेट से बहुत पिटाई कर रहे हैं इंग्लैंड वाले, पर आखिरी के 10 में पिछले इस वर्ल्ड कप में थोड़ा फंसते हुए नजर आए थे। तो बड़े इंटरेस्टिंग से कुछ आंकड़े थे। तो ये देखने योग्य होगा कि ये मिडिल ओवर्स में किस तरीके से खेलते हैं। लेफ्ट आर्म स्पिन केशव महाराज की या फिर तबरेज शमजी की इन फ्रंट ऑफ इंग्लिश बैटर्स, वो एक अच्छा मैचअप रहने वाला है, क्योंकि जॉनी बेस्टो भी छक्के मारना पसंद करते हैं। और उसके बाद जो भी आता जाएगा, विलियम लिविंगस्टन आए या जो जो बैटर आता है, इनका हैरी ब्रूक आए, सबने छक्के मारने हैं। तो ऐसे में स्पिन के सामने कैसा खेलते हैं, दैट विल बी एन इंटरेस्टिंग मैच। तो कौन होंगे आपके फैंटेसी कप्तान, वाइस कप्तान, उसकी ही बात कर लेते हैं, क्योंकि इस मैच में शायद वो स्ट्रेट ऑप्शन आपके पास उतने ज़्यादा है नहीं, लेकिन एक तो अभी भी है ही, तो फिर से आप बनाओगे मुझे पता है। तो बात करते हैं फैंटेसी फंड।
आकाश भाई आपके कैप्टन, वाइस कैप्टन और डार्क हॉर्स? जॉस बटलर कप्तान, और एडन मार्करम एक्चुअली, क्योंकि अब बॉलिंग करने लगे हैं और बैटिंग में भी जिस नंबर पे आ रहे हैं वो एक मुझे लगता है अब एक इंपॉर्टेंट प्लेयर हो गया है। और इनफैक्ट डार्क हॉर्स में मोइन अली मेरे एक डार्क हॉर्स रहेंगे, क्योंकि वो भी बैटिंग में बहुत ऊपर आ रहे हैं, ऑफ स्पिन डालेंगे, क्विंटन डिकॉक मिलेंगे। तो ये 2-3 नामों के बीच में कहीं अपने आप को घूमता हो पाऊंगा, क्योंकि बॉलिंग की तरफ शायद ना जाऊं पीयूष, क्योंकि ना ये इस वाली पिच पे रन्स बन रहे हैं, और अगर 170, 80, 90 वाला मैच है जिसमें टोटल मिलके मैच के अंदर 10-11 विकेटें गिरनी है, तो बॉलर की तरफ नहीं जाऊंगा, ये बैटर्स की तरफ थोड़ा ज्यादा फोकस रहेगा। तो माकरम की आपने बात की, एक्चुअली उनके भी रन्स आए, जो कि जो कम पॉजिटिव्स थे साउथ अफ्रीका के लास्ट मैच में, उनमें से ये एक दो पॉजिटिव थी। क्विंटन डिकॉक के रन्स आए, एडन माकरम की बहुत ज्यादा जरूरत थी। एडन माकरम के लिए भी अगेन आईपीएल में रन्स नहीं आए थे, इनफैक्ट बेंच हो गए थे, फिर वापस आए, और वो वापस आने के बाद में भी वो एडन माकरम जैसी इनिंग्स नहीं देखने को मिली। हालांकि इस साइड के अगेंस्ट 2 इनिंग्स 250, और वो बॉलिंग वैल्यू भी है इस साइड के अगेंस्ट विकेट भी उन्होंने पिक किए हैं। हालांकि इस विकेट पे बॉलिंग वैल्यू तो बॉलर्स की भी नहीं रही है। आपको लगता है इंग्लैंड ने जिस तरीके से कॉम्बिनेशन खेला है और जितने नंबर ऑफ बॉलिंग ऑप्शंस वो रख रहे हैं, मार्क वुड भी अपने 4 ओवर्स कंप्लीट नहीं किए थे, ऐसे विकेट पे एक्चुअली इतने नंबर ऑफ ऑलराउंडर्स होना अच्छी बात भी है? हाँ, एक्चुअली में क्योंकि सब पिटाई तो सबकी हो रही है, तो कई बार आप कोशिश ये करते हैं कि कोई भी बैटर आपको लाइनअप ना कर पाए, और लाइनअप करने के लिए वो लगातार कुछ ओवर कराने जरूरी होते हैं। समटाइम्स इट्स अ गुड थिंग कि आप एक ओवर सैम करन को कराया, निकाल दिया, फिर 4 ओवर के बाद वापस उनको बुलाया, बीच में मोइन अली ने 2 डाल दिए, फिर लियम लिविंगस्टन से 1 डलवा लिया, फिर आप वापस चले गए फास्ट बॉलर की तरफ। तो यू कीप दैट गेसिंग गेम ऑन, क्योंकि ये एक खराब सोच नहीं है, प्रोवाइडेड आपके पास वैसे बॉलर ना हो। सी अगर आपके पास जसप्रीत बुमराह है तो उसके तो आप 4 हमेशा कराओगे, अगर आपके पास उस दर्जे का कुलदीप यादव जैसा कोई गेंदबाज है तो 4 आपको कराने ही है। लेकिन अगर आपके पास वो वाली क्वालिटी ना हो, जो कि मुझे लगता है इस इंग्लैंड की अगर टीम में देखें तो वो वाली क्वालिटी नहीं है इनके पास T20 बॉलिंग लाइनअप के हिसाब से, तो यू हैव टू मेक द बेस्ट ऑफ व्हाटएवर इज अवेलेबल। तो उस मामले में ये काम अच्छा रहता है कि अगर आपके पास ज्यादा विकल्प हो। वैसे लेफ्ट आर्म स्पिन की हमने बात की थी, तो बटलर वर्सेस महाराज वाला मैच भी काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अकील हुसैन को भी बहुत ही समझदारी से खेला था उन्होंने, बहुत ज्यादा अटैक उनके अगेंस्ट किया नहीं था, और महाराज ऑलरेडी उन्हें 3 बार आउट कर चुके हैं। तो वही एक स्पेसिफिक मैचअप है जो कि इस बॉलिंग लाइनअप में फिलहाल T20 स्ट्रगल किया है बटलर। बना देते हैं हम आपको बटलर या एडन मार्करम, जो आप बनना चाहें, फिर उसके बाद में आपसे पूछते हैं कि आपकी स्ट्रेटेजी क्या होगी अगर आप होगे कप्तान, कैप्टन जैसे एक्सपर्ट। तो वैसे दोनों कप्तान ही आपके फैंटेसी कप्तान की उस श्रेणी में भी हैं, कैप्टन वाइस कैप्टन दोनों कोई तो बना ही रहे हो आप, तो आप खुद कौन सा कप्तान बनना चाहोगे? मैं सोच रहा हूँ कि मार्करम बनना चाह रहा हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मार्करम की टीम थोड़ी कमजोर ज्यादा है, या फिर हालांकि दोनों अपना पहला पहला मैच जीते हैं, पर अब यूएसए से लड़के मतलब बिल्कुल स्ट्रगल करके जीते हो, और वेस्ट इंडीज को एक तरफा मारा है इंग्लैंड ने, तो फिर मार्करम की तरफ चलते हैं, क्योंकि अगर ये मैच हार जाती है साउथ अफ्रीका, तो मुझे लगता है कि साउथ अफ्रीका भी भारी हो जाएगी। देयर इज अ गुड चांस, क्योंकि वेस्ट इंडीज साउथ अफ्रीका को मार देगी ऐसा मुझे लगता है, पर वी शैल फाइंड आउट। तो एडन मार्करम को क्या क्या सोचना होगा? एडन मार्करम को मुझे लगता है कि थोड़ा सा अपने गेंदबाजों के साथ थोड़ा और प्रहार करना होगा, और नई गेंद खुद नहीं पकड़नी होगी। तो आप फास्ट बॉलर्स के साथ चलने दो, कि अगर आपके पास नोकिया है, रबाडा है, मार्को यानसन है, तो वो काम कर सकते हैं। इनफैक्ट इस पिच पे तो शायद आप एक स्पिनर को रेस्ट करा के एक फास्ट बॉलर खिलाने का मन करे, अब वो वाला काम भी कर सकते हैं। हालांकि सामने इंग्लैंड है, अंडरस्टैंड कि आप स्पिन ज्यादा खिलाना चाहते हैं, पर ये काम करना होगा, और कोशिश करनी होगी कि गुच्छे में विकेट ना गिरे, क्योंकि जब गुच्छे में विकेट गिरते हैं तो फिर समस्याएं आती हैं। हमने 2 बॉल पे 2 गिरते देखे और स्कोरबोर्ड में से 20 रन गायब हो जाते हैं, तो वो वाला काम संभालना पड़ेगा। दूसरे एंड पे उस समय वो खड़े थे वैसे, तो अगर खुद बैटिंग आ जाए जो अच्छा कर रहे हो, तो अगर इस मैच में जैसे अच्छा किया आपने पिछले मैच में, तो उस पारी को थोड़ा और लंबा कर दीजिए, ताकि सामने वाले छोर से जो आपके पास बहुत सारे स्ट्राइकर्स हैं, वो पूरे खुले बिंदास अंदाज से खेल सके। गुच्छे में विकेट गिरने की आपने बात की, तो मुझे आखिरी मुकाबला दोनों टीम्स के बीच हुआ था ओडीआई वर्ल्ड कप में एट वानखेड़े, वो याद आता है, जहाँ पे 229 से जीती हुई थी साउथ अफ्रीका, लेकिन इंग्लैंड जो है वो बिल्कुल ताश के पत्तों की तरह वो सारे विकेट ले गए थे उनके। और इनफैक्ट टॉप स्कोर किसने किया था, आपको याद है? इंग्लैंड साउथ अफ्रीका से कब हार गई? क्या हुआ था मैच में? मुझे तो याद ही नहीं है। नहीं, एक सेकंड, हाँ हाँ हाँ, रुक जा। हाँ, मैच हुआ था जिसके अंदर वो शुरू में बहुत धोया था। हाँ, दोनों मतलब क्लासन की सेंचुरी थी, मार्को यानसन ने रन किए क्लासन। थे। हाँ 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 हाँ, सबसे ज्यादा रन किसने बनाए थे इंग्लैंड की तरफ से? आदिल राशिद। मार्कवुड, आई थिंक 43 ऑफ ओ 16-17 डिलीवरीज किए थे उन्होंने, और गॉड, यस यू वो राइट, इनिंग मार्कवुड ने इनिंग बड़ी बताता अच्छी है बैटिंग इंग्लैंड की की थी यार। कितना स्ट्रगल किया था उन्होंने। हाँ, बहुत अच्छी क्योंकि बैटिंग वो की थी मेरी टीम मार्कवुड ने में थे यार। उस दिन, और विकेट उन्होंने पिक हाँ। किया नहीं था, तो बैटिंग के पॉइंट्स मिल गए थे, तो मजा आ गया था उस दिन।
बट फिलहाल इंग्लैंड हम्म। को उनके बैटिंग के पॉइंट्स नहीं चाहिए, उनके बॉलिंग के पॉइंट्स चाहिए, और लास्ट मैच में विकेट नहीं मिला, इनफैक्ट वो कोटा भी कंप्लीट उन्होंने नहीं किया। लेकिन इस मैच में उम्मीदें उनसे बहुत ज्यादा रहेगी, क्योंकि वो गो टू बॉलर हमेशा से रहे हैं इंग्लैंड के लिए। कोई सा भी फॉर्मेट हो वो हमेशा आते हैं, विकेट्स पिक करते हैं, और वो मिडिल ओवर्स एनफोर्सर वाला रोल प्ले करते हैं उनके लिए। फिलहाल जाने से पहले क्या दुनिया में चर्चा हो रही है, रिमेंबर द फ्रेम, उसकी बात करते हैं। तो गाइस भाई, इंडिया के लिए जो आखिरी मुकाबला था बहुत ही यादगार रहा, और मैं वुमेन्स क्रिकेट की बात कर रहा हूँ। एक तो पहली बार वुमेन्स क्रिकेट में आपको 4 जो है सेंचुरीज देखने को मिली। बहुत ही बेहतरीन मैच, बहुत ही क्लोज मैच हो गया। और वुमेन्स क्रिकेट में जब इतने रन बनते हैं तो देख के अच्छा लगता है, क्योंकि एक टाइम पे इतने रन देखने को मिलते नहीं थे। और वो जो आखिरी विकेट जो गिरा था उसकी चर्चा बहुत है, क्योंकि वो आखिरी विकेट था स्मृति मानधना का। एक तो बहुत ही अच्छी सीरीज विद बैट रही है, और उसके बाद आके उन्होंने विकेट भी पिक किया। एक तो वो 18 नंबर जर्सी, आरसीबी कनेक्शन, और उसके बाद वो एक्शन, काफी हद तक वो एक्शन जो है मतलब देखने में तो ऐसे कुछ बहुत रिदम वाला लगता नहीं है, बट चर्चा बहुत है उसकी। आपने देखा, और क्या रिएक्शन था आपका? देखिए, मैंने सिर्फ एक्चुअली उसकी चर्चा बहुत सुनी, जर्सी भी देखी, वो स्क्रीनशॉट्स भी देखे, थोड़ा सा रॉन्ग फुटेड एक्शन जैसा, तो मेरे को तो मतलब क्योंकि सारा कनेक्शन ही वही है, और उसमें अब तो खैर आरसीबी वाला कनेक्शन भी है, देयर मल्टीपल कनेक्शंस फ्रॉम 18 टू आरसीबी टू इंडिया की कैप्टन एंड ऑल ऑफ दैट। तो सबसे अच्छी डिस्क्रिप्शन जो थी आज तक जो मैंने सुनी है विराट कोहली के एक्शन की, आई थिंक दैट माइट आल्सो फिट स्मृति मानधना का एक्शन आल्सो, कि भागते भागते अगर जैकेट पहननी हो तो कैसा लगेगा, ऐसा लगेगा। मुझे लगा आप भी बोलने वाले थे इन स्विंगिंग वो रॉन्ग फुटेड मैनेस की बात कर रहे हैं आप, बट ये वाला डिस्क्रिप्शन ज्यादा अच्छा लगा मुझे। तो कोई भी भागते भागते जैकेट पहनेगा तो बिल्कुल इसी एक्शन से डालेगा गेंदबाजी। बिल्कुल, लेकिन विकेट लेके गई वो, और रन उनके बैट से रुक नहीं रहे हैं। होपफुली इंडिया के लिए वो रन ना रुके, ना सिर्फ उनके, और जैसी इंडिया की ओवरऑल परफॉर्मेंस रही है वो ऐसी बनी रहे, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट वहां पे वुमेन्स क्रिकेट में भी आपको देखने को मिलेगा। और होपफुली हम उसका प्रीव्यू यहाँ पे करते हुए आपको देखेंगे। अभी तक पता नहीं है, बट होपफुली जरूर, अगर आप ऐसे ही प्यार देते रहेंगे, आप ऐसे सजेशन देते रहेंगे अपने, और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो जरूर बताइए, तो होपफुली उसका भी करेंगे। आज के लिए इतना ही, और अगर आपके पास कोई मीम से शेयर करने को कोई और है, मसाला देने को, तो जरूर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया अगर कोई समय देने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड। थैंक थैंक यू सो मच, टेक केयर।